देश में देखा तमाम धर्मों की व्यवस्था को, तो मैंने 2018 में बाबा साहब के प्रपौत्र परम आदरणीय राजरत्न अंबेडकर को बुला करके मैं 4000 लोगों के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली और 2018 से मैं बौद्ध बन गया। और बौद्ध इसलिए नहीं बना, बौद्ध इसलिए बना, बौद्ध भारत की विरासत है, भारत का इकलौता मात्र धर्म है और भारत का जिसे कह ले जाए सनातन है। और बौद्ध को इस दुनिया में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में प्रचारित करने वाला लॉर्ड बुद्धा है। और लॉर्ड बुद्धा कोई और नहीं है, वो हमारे बाप दादा हैं, अर्थात फिशरमैन हैं, केवट हैं। इस चीज को आप लोगों को जानना चाहिए। दुनिया को संदेश देने वाले बुद्धा, लेकिन दुर्भाग्य है ये बैठा हुआ निषाद समाज, जब लॉर्ड बुद्धा की बात होती है, जब डॉक्टर अंबेडकर की बात होती है, तो मेरा निषाद समाज ये जोड़ देता है तो चमारों की बात हो रही है। यहीं पर एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने बाप को नहीं पहचान पाते। और ये कट शब्द है, जिस दिन निषाद समाज अर्थात फिशरमैन की समस्त उपजातियों के घरों में लॉर्ड बुद्धा की तस्वीर हो जाएगी, लॉर्ड बुद्धा के विचार हो जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर हो जाएगी और डॉक्टर अंबेडकर के विचार जब इस समाज के घरों में पहुंच जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपको विकास होने से। इतिहास गवाह है, जिस संगठन के नाम से वीर एकलव्य के, जय वीर एकलव्य के नाम से यह समिति चलाई जा रही है, इतिहास गवाह है, जिस बालक को शिक्षा से वंचित कर दिया कुछ चंद चालाक लोगों ने, इसके बावजूद भी इस दुनिया का वीर धनुर्धर कहलाने का काम वीर एकलव्य किया है। आप उस समाज के हैं, इतिहास गवाह है, आप उस समाज के हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर चमार नहीं थे, इस चीज नोट कर लीजिए मेरे निषाद समाज के साथियों। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर महार थे और महार केवट की उपजाति है, जाकर के पता कर लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। अगर वो केवट की उपजाति है तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर केवट हुए। अगर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर केवट हैं तो अपने बाप की बात को अक्षर पालन करना चाहिए। अगर हम लोग अपने आप को लायक औलाद कहलाने वाले हैं तो निश्चित रूप से बाबा साहब के बताए हुए सभी बातों को अक्षर पालन मुझे करना चाहिए। और जिस दिन बाबा साहब की बात को अक्षर में पालन कर लूंगा, निश्चित रूप से इस देश की मुख्य धारा में मेरा समाज जुड़ जाएगा। साथियों, निश्चित रूप से जुड़ जाएगा। बाबा साहब ने कहा, अरे मेरे समाज के लोगों, जो लाइन तुमने मंदिरों में लगा रखी है वो लाइन तुम विद्यालय में लगा दो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ये बात बाबा साहब ने कही। इंसान इस धरती पे आता है या प्राणी इस धरती पे आता है तो उसको सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहली जरूरत क्या है? वो है ऑक्सीजन की, हवा की। सबसे पहली जरूरत है हवा, दूसरी जरूरत है पानी और उसके बाद फिर खाना, दूध एंड ये सारी चीज़ें। ये नशा जो है ये कभी जाके 15 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में आपके संपर्क में आती दोस्तों के द्वारा। उसके पहले तक बिना नशा सारा काम विधिवत चलता रहता है। विद्यार्थी जीवन भी बिना नशा के पूरा चलता रहता है। हम एक दूसरे को सिखाते हैं। और नशा करती क्या है? कुछ स्पेशल नहीं आपके अंदर भर देती। 2-3 तरह से नशे का सेवन हम करते हैं। एक तो हम मुंह में चबा के, जो हमारी राल में मिक्सअप होके और खून में जाता है और आपके अंदर समथिंग उत्तेजना कुछ पैदा करता है। कुछ हम धूम्रपान जो करते हैं धुएं से, वो धुआं जो है हमारे फेफड़े में जाता है और फेफड़े में आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन का इंटरचेंज होता है। ब्लड जो हमारी शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है उसको ले आके छोड़ता है फेफड़े के अंदर और हम सांस बाहर निकालते हैं। और जो ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं वो ब्लड में जाके फिर पूरे शरीर में फैलता है। तो वो ऑक्सीजन ना लेके जो हम कस मारे होते हैं
वो जो धुआं है नशा वाला, वो जाता है ब्लड में मिक्सअप होके और पूरी शरीर में फैलता है, और फिर हमें सम उत्तेजना या जो भी कह लें आप, जो नशा करते हैं उनको महसूस होता होगा कि हमने वो नशा किया और उसका हमें स्वाद मिल रहा है। और आजकल एक और होने लगा है जो इंजेक्ट करते हैं लोग, जो इंजेक्शन से लेते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं, आप जब समझदार हो जाते हैं, जब आपकी बुद्धि विवेक बराबर काम करने लगती है, तब करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये सारी चीज़ें अभी तक जिन लोगों ने कर लिया, हो सके तो छोड़ दें। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। और जो नवयुवक हैं, नवयुवकों से मेरी अपील है कि आप इस देश के भविष्य, इस समाज के भविष्य हैं, इन सबसे दूरी बनाइए। इसकी जगह पे बहुत सारी और नशा हैं। गायकी का नशा पालिए, खेल का नशा पालिए, पढ़ाई का नशा पालिए, कवि बनने की नशा पालिए, डॉक्टर बनने के, मतलब बहुत कुछ है, इनकी नशा पालिए ना। उदाहरण के तौर पर मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं जब यहाँ से इंडियन नेवी में गया तो कुछ भी नहीं खेलता था, सिर्फ गुल्ली डंडा या जो भी आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट वाले गेम खेलता था। मुझे जब चैलेंज किया गया ना, तो मैं क्रिकेट का A to Z, मेरी 60 साल उम्र है, 60 साल वाला अपने यहाँ का शायद उत्तर प्रदेश का कोई क्रिकेट नहीं खेलता होगा। A to Z मैंने सीखा, मैंने नशा पाला अपने अंदर। मैंने टेबल टेनिस का, मैं अपने कमांड हॉस्पिटल का मैं चैंपियन रहा लगातार 3 साल, वो सब वही सीखा। आज भी मेरे घर पे टेबल नहीं है, वो टेबल टेनिस होता क्या है पता नहीं, मतलब मैं जानता नहीं था। तो इनसी ऐसी चीज़ों का, पॉजिटिव चीज़ों का नशा पालिए, और जिससे आपका नाम, आपके क्षेत्र का नाम, आपके माँ बाप का नाम, आपके गुरु का नाम जो सर ने कहा है, उमाशंकर साहब ने, आप सबका मंगल होगा, आपके गुरु का सबका मंगल होगा। तो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आइए। बस मेरा इतना। दुनिया को सभ्यता दिया, लहरों पे शासन किया, दुनिया की खोज किया, आज सबसे असभ्य हालत में है। तो उसका कारण जब हमने पता किया, जानने का प्रयास किया, तो एक बात निकल के आई कि जो चीजें जिस तरह से हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज वीर एकलव्य के साथ मनवादियों ने छल किया था, धोखा किया था, उसके बाद भी हमारे लोग समझे नहीं। हमारे लोग आज भी मनवाद से जकड़े हुए हैं। हमारे पिछड़ेपन का, हमारी दुर्गति का आज जब मैं देखता हूं, एक चिंतन के दौर से, एक चिंतन के लिहाज से जब मैं इसका अध्ययन करता हूं, तो उसका सबसे बड़ा कारण मिलता है कि जिसने दुनिया को सभ्यता दिया, लहरों पे शासन किया, आज सबसे खराब हालत में अगर है तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि हम मनवाद से, हमारे लोग मनवाद से जकड़े हुए हैं। मनवादी व्यवस्था के लोग ना एकलव्य को चाहे कि वो जो है एक सबसे बड़े जो है धनुर्धर बने, आज भी मनवादी व्यवस्था के लोग वो कतई नहीं चाहेंगे कि आपकी उन्नति हो, आप शिक्षा में आगे जाएं, क्योंकि उनको पता है कि आपके पुरखों से राजा बलि वगैरह को सौंगी साटी हराना मुश्किल था, सौंगी साटा हरा ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने छल का प्रयोग किया, धोखे का प्रयोग किया। उनको पता है कि इनके रगों में जो ब्लड बह रहा है, राजा बलि का ब्लड बह रहा है, अगर ये जाग गया स्वाभिमान तो फिर दूसरे को धरती पे, देश भारत तो दूसरे को शासन हुकूमत नहीं रहने देगा। इसलिए आज आपको धर्म और जो है भाग में अटका करके आपको तरह तरह से छल कर रहे हैं, तरह तरह से आपको जो है इसमें बधाए पड़े हैं। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं, यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अपने पुरखों का वाकई गौरव वापस करना चाहते हो तो आपको मनवाद को त्यागना पड़ेगा। मनवादी व्यवस्था को बिना त्यागे आप शासक, हुक्मरान, देश का मालिक नहीं बन सकते। आपका सबों का खोया हुआ राजपाट वापस चाहते हैं, कैसे मिलेगा? हम गए, अगर तीर तलवार का युग होता तो हमारे पुरखे धनुष बाण से देश पर जो ऐसे ऐसे बाण मारते कि पूरे देश दुनिया को हिला के रख देते, अपना शासन कायम कर लेते। लेकिन इस समय लोकतंत्र का समय है, इसमें बहुमत का समाज बनाने की जरूरत है, और बहुमत का समाज एक जात से नहीं हो सकता। हम सिर्फ एक जात से शासक नहीं बन सकते, इसलिए अगर हमको शासक बनना है, शासक की जमात में अपना खोया हुआ राजपाट चाहिए, तो दुखिया दुखिया भाई भाई जो हमारे और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शोषित पीड़ित प्रताड़ित हैं, उनको साथ लेकर के चलने की जरूरत है। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा, आप ज़्यादातर लोग हमसे कहते हैं कि आप गरीब दुखिया की मदद करते हैं।
मैं कहता हूं बिल्कुल मदद करता हूं, जान की बाजी लगा के मदद करता हूं। मदद इसलिए करता हूं कि हमारे रगों में राजा का खून बह रहा है, हम राजकुमार हैं। बिल्कुल ताज हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अपने आप को राजकुमार समझते हैं। राजकुमार का कर्तव्य होता है गरीब दुखिया पीड़ित प्रताड़ित की मदद करना। यह स्वाभिमान आपको लाना होगा। आप चुनाव में 1500 पे बिक जाते हैं, ये राजकुमार का लक्षण नहीं है, ये राजा के वंशज का लक्षण नहीं है। राजा के वंशज का लक्षण है गरीब दुखिया की मदद करिए। लोकतंत्र में तो आप दुखिया सबकी मदद करिए, इनकी पीड़ा प्रताड़ना में खड़े होइए। लोग आपको राजा स्वीकार करेंगे, लोग आपको शासक स्वीकार करेंगे, लोग आपको बड़े पदों पर ले जाना चाहिए। लेकिन बहुमत का समाज बनाने के लिए देश के अंदर दो विचारधाराएं हैं, एक मनवादी विचारधारा, एक अंबेडकरवादी विचारधारा। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको एकलव्य का अंगूठा काटने वाली विचारधारा के साथ रहना है कि आपको उस विचारधारा के साथ जिसने सबको बराबरी पिला दिया। दोनों में से किस विचारधारा पे आप रहेंगे, तय कर लीजिए। अंबेडकरवादी विचारधारा पे हम लोग